grand opening from Prince Bakery and Prince Cafe, मुंबई वड़ा पाव नंबर 1। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मुश्ताक खान और शहजाद खान, बॉलीवुड एक्टर फ्रॉम मुंबई। मुंबई वड़ा पाव नंबर 1 and Prince Cafe and Prince Bakery and Prince Cafe ग्रैंड फिनाले। राइटर संचालक नईम शेख साहब जो है आज बहुत ही बड़े अच्छे अंदाज में आज ग्रैंड फिनाले का जो ओपन किया गया है प्रिंस बेकरी एंड प्रिंस कैफे, ऑल काइंड ऑफ बेकरी आइटम्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज। हमारा पता है मारवाड़ी चौक, हाउस नंबर 304, इतवारी स्टेशन रोड, नागपुर। प्रेस राइटर CMD मैनेजिंग डायरेक्टर नईम शेख साहब। नईम शेख साहब की अपील है फैमिली के साथ विषय पधारें और हमारे यहाँ के लजीज प्रिंस बेकरी के जो आइटम्स हैं एक बार जायका और जायकेदार चीज़ों को लुत्फ अंदोज हो गया। एक बार रिश्ते के साथ जो है हमारे नईम भाई के साथ तमाम जो है हमारे खुसूसी और चीफ गेस्ट मुश्ताक खान, बॉलीवुड एक्टर शहजाद खान, नईम शेख साहब, प्रिंस बेकरी, प्रिंस कैफे, मारवाड़ी चौक, हाउस नंबर इतवारी स्टेशन रोड, नागपुर। बहुत बेहतरीन नंबर थोड़ा सा बेहतरीन आइटम का एक बड़ा बर्तन। एक बार अवश्य पधारें, एक बार अवश्य पधारें। हमारे हार्दिक बधाई। नईम शेख साहब की अपील पे जो है में एक बार इंडिया टुडे न्यूज़ की पधारिएगा। खास एंकर क्राइम एंकर तिवारी मैडम से विशेष बातमी। विचारों में फासीवाद, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अगर किसी संगठन से मिलता है तो वो है RSS। और क्यों ना हो भाई, जिसके संस्थापक चाहे BS मुंजे हों या हेडगेवार हिटलर और मुसोलिनी के प्रशंसक रहे हों, उस संगठन से और हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये वही संगठन है साथियों, भूलिएगा मत, जिसके सबसे बड़े नेता स्वघोषित वीर सावरकर सेलुलर जेल से छूटने के लिए न सिर्फ अंग्रेज़ों के आगे नाक रगड़ कर आए थे, बल्कि माफ़ीनामे में लिख कर आए थे कि मैं और RSS अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। RSS ने उंगली हिलाने का काम नहीं किया भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, लेकिन आज भी वैमनस्य और नफरत की जहर घोलने के लिए जुबान हिलाने का काम लगातार करते रहते हैं। और अपनी बात के पक्के रहे भाई संघी, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ना ही नमक सत्याग्रह में कोई सहयोग दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट की लगातार खिलाफत करते रहे, अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ खड़े रहे और आज देश में सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश के भाईचारे और प्रेम के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कौमी एकता और गंगा जमनी तहजीब के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और गांधी द्वारा दिखाए गए अहिंसा के मार्ग के ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। ये वही संगठन है जिसने गांधी की हत्या पर मिठाई बांटी थी। ये वही संगठन है जिसने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया, अपने किसी दफ्तर में नहीं फहराया। साथियों, ये वही संगठन है जिसने संविधान की प्रतियों को जलाया और ये कहा कि मनुस्मृति को आज़ाद भारत का संविधान बनाना चाहिए। ये वही संगठन है जिसे सरदार पटेल ने बैन किया, ये कहते हुए कि ये समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। और ये वही संगठन है जिसके सरसंघचालक गोवलकर ने माफीनामे में बैन को हटाते हुए ये लिखा कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज भी हर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के हर राजनीतिक बहस में एक संघी बैठकर देश को बांटने के, विभाजन करने के, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के, कौमी एकता को ख़त्म करने की और नफरत फैलाने की साजिश रचता रहता है और ये जहर घोलने का काम कर रहा है। अगर कोई एंटी नेशनल संगठन देश में है तो वो सबसे बड़ा संगठन RSS है साथियों।
माणूस आमच्या खऱ्या प्राईम अर्थानं खासमध्ये प्रामाणिक एक असला विशेष की बातमी. आमिषाची रक्कम टेलिव्हिजन कितीही न्यूज असो, लाईव्ह त्यानं ते काहीही मुसलमान फरक पडत नाही. इमानदार होते. अमरावती जिल्ह्यामध्ये ते एका ट्रक बेईमान होत चालकानं 14 लाख एक 61 मुसलमान जो हजाराची एक ईमानदार रक्कम होता है, स्वतःहून परत बेईमान केली. नहीं. पाहुयात हा खास रिपोर्ट. ट्रक चालकानं परत केले 14 लाख रुपये. एकही पैसा न वापरता परत केले पैसे. मोहम्मद अजीजचं सर्वत्र कौतुक. पैशासाठी मुलगा बापाचा खून करतो असा काळ आलाय, पण आजही काही अपवाद आपल्या समाजात वावरतायत. अमरावतीच्या धारणीचे मोहम्मद फिरोज अब्दुल अजीज यांचंच उदाहरण घ्या. पेशानं ट्रक चालक, परिस्थिती बेताची, घर खर्च जेमतेम निघतो. 10 दिवसांपूर्वी त्यांच्या खात्यात अचानक 14 लाख रुपये आले. दुसरा कोणी असता तर परिणामांचा विचार न करता मस्त चैन केली असती, पण मोहम्मद अजीज तसे नाहीत. हे पैसे माझे नाहीत, मी याला हात लावणार नाही असं त्यांनी ठरवून टाकलं. ते तडक धारणीतल्या स्टेट बँकेत गेले. फोन मधला मेसेज दाखवला, माझ्याकडे 14 लाख रुपये आलेत, पण ते माझे नाहीत, काय करायचं ते सांगा असं बँक कर्मचाऱ्याला म्हणाले. बँकेतील लोकही अवाक झाले. बँकेनं तपास केल्यावर कळलं, मुंबईच्या अंधेरी भागातील ICICI बँकेतून चुकून पैसे जमा झाले होते. पैसे परत करायची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि संपूर्ण 14 लाख रुपये मूळ खातेदाराला परत मिळाले. बैंक में जाने के बाद मैसेज बताया बैंक साहब को कि मेरे अकाउंट में 14,64,621 रुपये आए, इसको वापस लौटाना है, मेरे को इसमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए. बैंक प्रशासन ने ये बोला कि बोले आपको किसका पेमेंट आया है, उनसे बात कराओ. मैंने उनसे बात कराया, उन्होंने वहाँ से एक कागज़ भेजा है और वो कागज़ के आधार पर मैंने पूरा पेमेंट उनको वापस लौटाया. शिक्षण, पेशा, जात, धर्म या कशाचाही प्रामाणिकपणाशी काहीही संबंध नाही. माणसाचं मन आणि मूळ चरित्र स्वच्छ पाहिजे, हेच मोहम्मद अजीज यांच्या प्रामाणिकपणाकडे पाहून पुन्हा सिद्ध होत आहे. अरुण जोशी, साम टीव्ही न्यूज, अमरावती. साहब साहब